हाय व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शीरीन टिफी डिजीज़ के बीमारियों को शिकस्त देने, उन पे पूरा कंट्रोल हासिल करने और अपनी सेहत को बेहतर बनाने, लंबी ज़िंदगी, सेहतमंद खुशियों भरी ज़िंदगी जीने के इस सिलसिले में रहनुमाई के लिए हमेशा की तरह आपके साथ-साथ। तो चलें आज हम बात करते हैं बहुत ही अहम चीज़ के मुतालिक जिसे कि आम लोग बिल्कुल भी अहम नहीं समझते और वो है नींद। एक अच्छी रात की अच्छी नींद जो है वो हमारी अच्छी सेहत और अगले दिन के लिए हम अच्छे से अच्छा अपने आप को भरपूर तवानाई के साथ काम कर सकें, इसके लिए इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे दिमाग को, हमारे जिस्म को पूरी तरह से फ्रेश करके, तरोताज़ा ताज़ा दम करके अगले दिन के लिए तैयार करती है, ताकि हम बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस अपनी कर सकें। तो इसलिए जो है रात की अच्छी नींद जो है वो ना ही सिर्फ क्वांटिटी में कि मिकदार में वो कितनी है, बल्कि क्वालिटी भी उसकी बहुत अहम है कि आप कितना जल्दी सोते हैं, कितनी देर सोए रह सकते हैं। तो बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि उन्हें कितनी देर सोना चाहिए, कितना टाइम सोना चाहिए। कुछ लोग या तो बहुत ज़्यादा सोते हैं और कुछ लोग जो है वो बहुत कम सोते हैं या कम सो पाते हैं। इस सिलसिले में मैं आपको एक टर्म कहलाई जाती है स्लीप हाइजीन। हाइजीन वैसे तो सफाई सुथराई के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़, मगर ये कि एक स्लीप की जो है एक अच्छी रूटीन उसके लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये वो प्रैक्टिस होती हैं और वो रूटीन होती है जो कि आप बेहतर नींद के लिए अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको सबको उसमें कामयाबी होगी। तो ये है कि आपको जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे जिस्मानी दिमागी सिस्टम के लिए, हमारे जो जिस्म का दिफाई निज़ाम है उसको अच्छा करने के लिए, बेहतर से बेहतर बढ़ाने के लिए और हमारी जज्बाती और दिमागी जो सेहत है उसको भरपूर रखने के लिए हमें एक मुकम्मल और अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है हर रात करनी। तो स्लीप हाइजीन जो है उसमें क्या क्या आता है जो कि आपको अपनानी है हर रात सोने के लिए, कि अपना जो आपका सोने का माहौल है उसको आप जितना मुमकिन हो सके आरामदेह बनाएं, ताकि आप उसमें बगैर डिस्टर्ब हुए कंटिन्यूस गहरी नींद सो सकें। अपना एक मुस्तकिल एक ही शेड्यूल रखें, यानी जिस टाइम पे आप अगर फ़र्ज़ करें 9 घंटे सो रहे हैं या 8 घंटे सो रहे हैं तो वही उतना ही आप रोज़ाना सो पाएँ। जिस टाइम पे आप बेड पे सोने जाते हैं उसी टाइम पे रोज़ाना जाएँ और उस ही टाइम पे रोज़ाना उठें जिसमें आप जागते हैं। तो बेड टाइम जो रूटीन है ये आपको मदद करेगी कि आप जब बिस्तर पे लेटें तो सो जाएँ। इसको आपने जो है वो कायम रखना है ताकि आप एक आरामदेह नींद जो है वो रात में ले सकें और बेहतर से बेहतर आपको इसमें नताइज मिलें। इसके लिए कुछ जो है वो स्टेप जो हैं, टिप्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप रात सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लें, ठीक है? और 1 घंटा पहले आप किसी भी किस्म की ऐसी एक्टिविटी से जो आपको जिस जिस यानी कि दिमागी तौर पे जगा दे और आपके दिमाग को तेज़ कर दे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएँ, ऐसी एक्टिविटी से आप विंड डाउन हो जाएँ, यानी बिल्कुल कूल हो जाएँ। आप जो है वो कोई भी इस तरह का कॉमेडी ड्रामा या टीवी का कोई भी इस तरह का ड्रामा देखें जो आप देखना चाहते हैं, बिल्कुल अपने रेस्टफुल अंदाज में रिलैक्स होके बैठ के, या कोई अच्छी म्यूज़िक सुनना चाहते हैं या कोई अच्छी किताब पढ़ना चाहते हैं तो वो करें। इसके अलावा ये कि आपको जो है वो अपनी जो बेडरूम है उसका जो मैट्रेस है, बेड का जो गद्दा है वो आपका आरामदेह होना चाहिए, आपके तकिए आरामदेह होना चाहिए। कमरे का जो है टेम्परेचर वो कम होना चाहिए, ठंडा कमरा होना चाहिए और खिड़कियों पे जो है वो आप ब्लैक आउट कर्टेन्स डालेंगे, बिल्कुल जो वो सूरज की रोशनी को रोक के रखते हैं, वरना जैसे गर्मियों में तो बहुत सुबह रोशनी हो जाती है, तो वो या फिर बाहर कहीं गली में या घरों से आने वाली रोशनियाँ भी वो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती हैं। मेलाटोनिन हार्मोन जो नींद का हार्मोन है वो उससे डिस्टर्ब हो सकता है। अपने घरों में जो लाइट है वो आप पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता लोग क्यों इतनी तेज़ लाइटें जला के रखते हैं रात में। आप शाम में जो है वो सिर्फ फ्लोर लैंप जलाएँ, मध्यम पीली रोशनी जलाएँ। आप जो है वो तेज़ रोशनी से बिल्कुल गुरेज करें। इसके अलावा ये कि दोपहर के बाद चाय कॉफ़ी बिल्कुल ना पिएँ, क्योंकि कैफ़ीन जो है वो भी आपको रात को अलर्ट रखने का बाज़ बन सकती है। आप अपने बेडरूम में, जैसे मैंने तो अक्सर वहाँ अपने मुल्क पाकिस्तान में देखा है कि लोग सारा ही टाइम बेडरूम में अक्सर गुज़ार रहे होते हैं, खाना भी वहीं खाया जा रहा है, बच्चे पढ़ भी वहीं रहे हैं, सब कुछ वहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेडरूम को आप सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और या फिर जैसे कि एक कुदरती बात है कि जो हस्बैंड वाइफ हैं वो अपने साथ जो उनके ताल्लुकात हैं उनके लिए यूज़ करेंगे। ये तो इस दुनिया में यही कहा जाता है कि बेडरूम सिर्फ इन 2 चीज़ों के लिए, वरना दिन भर में जैसे इन ममालिक में कनाडा, यूके, अमेरिका जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें हरगिज़ भी कोई जो है दिन के वक़्त आपको बेडरूम में नज़र नहीं आएगा। वो सब लिविंग रूम में होते हैं जो घर में रहने वाले लोग हैं, वरना घर में बहुत ही कम लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं तो सब अपने कामों पे होते हैं या फिर किसी और जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वेकेशन वगैरह या किसी उसमें। तो यही बात है। इसके अलावा ये कि अपने बेडरूम में बच्चे या पेट्स हैं, जैसे कुत्ता है या बिल्ली पाली हुई है, वो भी नहीं होनी चाहिए। और एक बेहद इंतहाई और अहम तरीन बात कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, जैसे जो आपका सेल फ़ोन है, आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं ये आपके कमरे में नहीं होनी चाहिए और सोने से 1 घंटा पहले आप ये बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे। और जबकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो तो बड़े शौक से मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, स्मार्टफ़ोन पे उनकी तो वो रातों की यानी कि एक्टिविटी ही यही है,
اور پھر شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ جی ہماری نیند اچھی نہیں ہوئی، ہمیں نیند اچھی نہیں ملی، اور دن میں پھر وہ تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو ٹپس بتا دی ہیں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان پہ عمل کریں گے۔ اپنی جو ہے وہ ایک آپ خود سے بنائیں گے، ایک بالکل ریلیکسنگ بیڈ ٹائم روٹین ہونی چاہیے، اور وہی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی ٹپس بتائی ہیں 1 گھنٹہ پہلے آپ ہر طرح کی اسٹریسفل ایکٹیویٹیز وغیرہ سوچوں سے دستبردار ہو کے صرف کول کام ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو فون یوز کرنا بھی ہے تو جیسا کہ میں بھی کرتی ہوں، میں تو اپنی عادت بنائی ہوئی کہ اس پہ میں صرف جو ہے سلیپنگ میوزک لگاتی ہوں مدھم آواز میں، اور اس سے مجھے جو ہے فال اسلیپ ہونے میں، نیند میں جانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے اس سے یہ بھی ہے کہ آپ رات سونے سے پہلے اگر گرم جو ہے باتھ لے لیں، ایک وارم پانی کا باتھ لے لیں، وہ بھی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ تو ایک اور ٹیکنیک ہے اس کے علاوہ جس کو کہ پروگریسو مسل ریلیکسیشن کہتے ہیں، کہ آپ سیدھے لیٹ جائیں سونے کے لیے اور گہری سانس لیتے رہے، اپنے پاؤں سے لے کے سر تک کے ہر مسلس کو جو ہے آپ سوچیں کہ یہ ریلیکس ہو رہا ہے، ڈھیلا ہو رہا ہے، ڈھیلا چھوڑتے جائیں، اپنے آپ سے کہتے جائیں کہ اب میرے پاؤں کے مسل ریلیکس ہو رہے ہیں، بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں، گھٹنے ریلیکس ہو رہے ہیں، اب میرے جو ہے وہ پیلوک کے مسلس ہو رہے ہیں، میرے ایبڈومن کے مسل، اس طرح کہتے کہتے اپنے ہیڈ تک آپ گہری جو ہے سانسیں لیتے ہوئے آئیں گے اور بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں گے۔ اسی دوران میں آپ کو جو ہے وہ نیند کا غلبہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو جتنی بھی رکاوٹیں ہیں بہتر نیند کے لیے، وہ ان سے پرہیز کریں۔ نیند سونے سے جو ہے 2-3 گھنٹے پہلے کسی قسم کی ایکسرسائز وغیرہ نہ کریں۔ کھانے کے بعد اگر آپ کو ٹہلنا ہے تو آپ بالکل واک کریں، ہلکی واک کریں، اور یہ کہ اپنے جو ہے آپ اپنا دوپہر میں یا سپہر میں نیپ نہ لیں۔ اگر آپ اس وقت سو جائیں گے دوپہر میں اور پھر شکایت کریں گے کہ رات میں نیند نہیں آ رہی، آخر کتنی آئے گی نیند بھی نا، تو اس سے آپ پرہیز کریں۔ اگر آپ لازمی صبح جلدی اٹھتے ہیں اور کام پہ جاتے ہیں، تھکان ہو جاتی ہے، تو اگر سونا ضروری ہو دوپہر میں تو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ سوئیں۔ تو امید ہے کہ آپ ان سب باتوں پہ عمل کر کے ایک بھرپور نیند حاصل کر پائیں گے۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں تاکہ اگلے لوگ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھائیں۔ چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے۔